हमें तो ना जाने कभी कभी लगता है कि राजनीतिक में आए हैं तो इतना नेगेटिविटी क्यों है भाई, क्यों जलन है। मैं तो कहता हूँ अपने साथियों से, अरे हमसे मिल के तो देखो यार, गले लगा के तो देखो मैं क्या हूँ इरफान अंसारी। बेवजह मुद्दा बनाकर अभी कहाँ कौन कौन सा मुद्दा बताइए हम, मतलब जो कभी सोचे भी नहीं है वो मुद्दा ला के लोग घेरने का प्रयास करता है। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि इरफान अंसारी अपने बहुत करीबियों को टेंडर देने का काम किया है, खासकर कैसे कई अस्पताल है, उन अस्पतालों में जो कुकमेंट की जो सप्लाई है इरफान अंसारी ने गिने चुने कुछ नामचीन जो उनके करीबी है उन कंपनियों को देने का काम किया। आपके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का काम पॉलिसी मेकर है, मैं टेंडर पॉलिसी में डिसाइड नहीं करता, टेंडर टेक्नीशियन लोग करते हैं, जेई स्कूटी ये सब का उसका काम है टेंडर, लेकिन मैं डिसाइड नहीं करता हूँ टेंडर का। लेकिन बड़ा हास्यास्पद होता है, खराब लगता है कि ऐसे नॉनसेंस लोग जो हैं जिनको नॉलेज नहीं है ये सब बातें करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ज्ञान होना चाहिए। जब भी टेंडर में कुछ लोग आते हैं, मुस्लिम होना पाप नहीं है। अब कह रहा है कि मुस्लिम को दिया हिंदू को नहीं दिया। 24 तारीख को मैं विभाग संभाला हूँ तो 24 तारीख को मैं पैरवी भी कर दिया। ये क्या है, मतलब पब्लिक को कितना मूर्ख बनाता है बताइए नहीं लोग। हमको तो खराब लगता है। हम बता रही 24 तारीख को इरफान अंसारी इसको काम दिला दिया, 24 को तो मैं प्रभार ग्रहण किया हूँ, आप पता कर लीजिए। टेंडर प्रोसेस तो पहले से चला आता है। यहाँ 2-2 साल तक अभी टेंडर फाइनल नहीं हुआ तो बोलता है इरफान अंसारी, अरे यार कम से कम मुझे काम करने दो, कोई आवेदन दिया उसकी सत्यता तो कर लो, जांच तो कर लो। एकदम व्याकुल क्या होते हैं अटैक करने के लिए इरफान अंसारी पर। मैं वैसा नहीं हूँ, बता रहा हूँ। राज्य जैसे हम गुरु शिबू सोरेन जी लिए, उनके लड़के आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, राज्य फुरकान अंसारी जी ने लिया है, उनका बेटा स्वास्थ्य मंत्री है। तो हम लोगों ने राज्य लिया है, हम सब की जवाबदेही है राज्य का विकास करना, ठीक है। और जो लोग करप्शन करते हैं उनको करप्शन दिखता है। हमारे पास, मैंने कहा कि हमें कोई कमी नहीं है, मैंने कहा मैं तो बारों का तो मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। अभी आप देखिएगा दुर्गा पूजा में हम सबको साड़ी बांट के आए। इस बड़े पैमाने पर लोग आते हैं हमारे पास, साड़ी सूट, लड़कियों को सूट दिया, बेहतरीन सूट दिया, धोती भी दिया, सब कुछ दिया, त्यौहार अच्छा से मनाओ। इरफान जी, आप स्वास्थ्य मंत्री है, जो अभी जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो 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 महंगी दवाइयाँ हैं उसमें जीएसटी से फ्री रखा गया, जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं जीएसटी से फ्री रखा गया, तो क्या लगता है ये जो खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जीएसटी को लेकर जो प्रधानमंत्री ने जो फैसले लिए हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े कद के नेता हैं, बड़े विदेश में घूमते हैं, कोई सा देश बचा नहीं जो नहीं घूमे होंगे। हेल्थ में अगर उन्होंने जीएसटी दवाइयों में कम किया है तो मैं उनको सराहनीय कदम है, बधाई देता हूँ। ये काम पहले करना चाहिए था, राहत मिलेगा दवा में। अगर आपने मैं इस आज आप जीएसटी कम किए हैं, इसकी मांग तो राहुल गांधी जी पहले किए थे। राहुल जी तो पहले बोल रहे थे जीएसटी नहीं लगना चाहिए था, लेकिन आपने 11 साल जीएसटी लगा दिए, अभी आप माफ़ कर दे रहे हैं, तो 11 साल तक क्या हुआ। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, राहुल जी की बात को सुना और जीएसटी आपने माफ़ किया। आपने कुछ दिन पहले रिम्स के जो स्वास्थ्य परिषद की बैठक थी, आपने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। रिम्स में जो जीर्णोद्धार के लिए आपने लगभग 750 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, टेंडर की प्रक्रिया भी बहुत पूरी हो जाएगी, तो क्या लगता है कि ये सब करने से रिम्स की जो दुर्दशा है वो सुधरेगी? देखिए, रिम्स एक हमारे लिए चैलेंज है और हम लगे हुए हैं रिम्स के लिए। ये लोगों ने क्या व्यवस्था करके रखा है, आए दिन देखिएगा कि सारा मीडिया रिम्स में ही अपना फोकस किया हुआ है, केंद्रित किया हुआ है, दिन रात वही रिम्स। तो रिम्स को मैं ठीक करने जा रहा हूँ। 9 तारीख को जीवी है, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम लेने जा रहे हैं। होपफुली रिम्स हमारे कंट्रोल में होगा और लोगों को बेहतर हम सेवा दे पाएंगे।
मेडिकल सीट के लिए क्या कुछ सोचे हैं इरफान जी? चूंकि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है मेडिकल के लिए, लोग बाहर जाते हैं, एमबीबीएस के लिए लोग बाहर जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है राज्य सरकार के पास? क्या कुछ आप लोग सोचे हैं कि यहाँ के बच्चे यहीं पे वो मेडिकल की पढ़ाई कर सकें? नहीं देखिए, वो आजकल तो नेट के थ्रू एग्ज़ाम होता है, उस पर जो क्वालिफाई करता है उसके तहत हम लोग, झारखंड का हमारा कोटा होता है, उस कोटे में जो बच्चे आते हैं, कितना रैंक आता है, रैंक के अनुसार हम लोग कॉलेज का चयन करते हैं। कॉलेज का चयन करते हैं तो फिर सीटों का चयन करते हैं। उसके बाद हमारा मापदंड है कौन किस कैटेगरी में आता है, कौन ओबीसी है, कौन एसटी है, कौन एससी है। तो इस टाइप की बातें आती है, तो फिर हम लोग कोई बड़ी बात नहीं है। वो हम कॉलेज की संख्या बढ़ा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, 6 नए मेडिकल कॉलेज हम दे रहे हैं, जिसमें जामताड़ा भी है, जिसमें देवघर भी है, जिसमें गिरिडीह भी है, गोड्डा को भी अभी हमने लिया है, और चाईबासा को भी हमने लिया है। तो